बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ के अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। अच्छा जी, आज जी ये थर्सडे का दिन था और 5वां रोज़ा था, और जहाँ हमसे हमने अपने व्लॉग का इख्तिताम किया था वहाँ से दोबारा स्टार्ट लिया। और यहाँ जी आज है जी इफ्तारी बांटने का एहतमाम। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए जी, यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या तैयारी की है और अपने ब्लॉग को हमने किस तरह से आपके लिए शेयर किया है। तो यहाँ पर जी हमने बॉक्स भी मंगवा लिए हैं, फ्रूट्स भी आ गए हैं, और आज हम बॉक्स किस तरह से रेडी करेंगे, कहाँ कहाँ देंगे, कितने हैं, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। आपको कहीं जाना नहीं, हमारे साथ वीडियो पर एंड तक जुड़े रहिएगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि बच्चों को इतना दिल दुखेगा जूस वगैरह को देख देख के ना, क्योंकि मेरी फातिमा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ज़ुकाम वगैरह बच्चों को हो रहा है, रेगुलर ना दवाई शवाएँ जी आ रही हैं। तो यहाँ जी ये एहतमाम जो किया ना हमने, बड़ी मुश्किल से किया जी, बच्चों से छुप छुप कर। और क्योंकि बच्चे हैं ना, जूस तो इनके बाबा लाकर ही नहीं दे रहे बच्चों को, यानी बच्चों के नाना जो है ना वो जूस इनको लाकर ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो यही कह रही है बेटी कि अम्मी इनको ऐसी कोई चीज़ नहीं दो जिससे इनका ज़ुकाम है ना बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ जी ना इफ्तार में शरबत भी हम ऐसे बनाते हैं कि रोज़ा होता है ना, बस हाथ में ले लेते हैं, बच्चों को दिखाते ही नहीं है कि हमने आज शरबत बनाया। बस एक ही दिन बच्चों ने पिया था, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो सारी चीज़ों को छुपा छुपा कर ही बस, और ये कि बहुत कम ये ना शरबत वगैरह बनने में आ रहा है। बहरहाल यहाँ जी हमारा फ्रूट्स वगैरह सब आ गया था। और अच्छा, ये एक बात और मैं बताती चलूँ आपको यहाँ पर कि ये सब कुछ अचानक हुआ। आप कहेंगे अचानक क्यों हुआ? अचानक इसलिए हुआ कि हमारा कल जी फ्राइडे को था ये सब इफ्तारी बांटने का इत्माम, लेकिन ये थर्सडे को अचानक बेटी कहने लगी मैं आज ही बना लो, आज ही कर लो, क्योंकि कल तक ये फ्रूट्स है ना वो ऐसा नहीं रहेगा। फ्रिज में रखने से भी ये ना चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह बॉक्स वगैरह सब आ गए थे, हमारा कल का था। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की कि ना बेटी वही कल की आज की कह रही हैं, कहने लगे जैसा वो कह रही है ना वैसा करो। तो यहाँ जी बेटी के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारी, जब जिस दिन उसने कहा उसी दिन हमने कर लिया। तो ये सब भी इतनी जल्दी भी किया, तो ये इसी की वजह से मैंने किया था कि ये चली जाएगी और फिर उस तैयारी बांटी तो क्या बांटी कि सारी खुशी होती है ना ये बच्चियों की उससे ही होती हैं। तो बेटी जब घर आई थी ना, मैंने यही कहा था कि बेटा इफ्तारी आपके सामने ही बांटेंगे, तो फिर उसके बाद जो भी होगा मैं खुद कर लिया करूँगी। ऐसा नहीं है कि हम दोबारा इफ्तारी नहीं बांटेंगे, जब जब मौका मिलेगा जब जब हम इफ्तारी बांटते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बेटी के सामने एक बार हमने सोचा इफ्तारी बांट देते हैं। बहरहाल यहाँ जी थर्सडे का दिन था और हमारे बॉक्स वगैरह सब ये हमने मंगा लिए थे, जूस वगैरह, और इसमें जो भी चीज़ें रखेंगे, अभी कुछ हम किचन में जाएंगे, किचन में बेटी को नहीं जाने दूँगी। मैंने कहा आप सिर्फ बॉक्स आप रेडी करो सारे। ये सारे बच्चे मिलके कर रहे थे, हमारी फातिमा जी हमारी नवासी भी साथ साथ शामिल है। लेकिन सुफियान बाबा इतने रो रहे हैं क्योंकि वॉइस ओवर में कर रही हूँ ना, तो ये सब आवाज़ें बंद की, वरना बड़ा शोर और गुल हो रहा था। इस वक्त इतना शोर और गुल हो रहा था, नानी मुझे जूस चाहिए, नानी जूस चाहिए, नानी जूस चाहिए। बहरहाल मैंने उसे छुपा के एक ये दे दिया था, पिला दिया था, मैंने बेटा पी लो, लेकिन ये कि आप बीमार हो जाओगे, ज़ुकाम हो रहा है। फातिमा को तो बिल्कुल ही नहीं दिया, फातिमा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना, ज़ुकाम वगैरह। बहरहाल ये फातिमा समझ भी जाती है, बड़ी है, लेकिन सुफियान बाबा की समझ नहीं आती। सुफियान बाबा कह रहे हैं कि सारी जूस मैं पी लूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे बॉक्स ना रेडी होते जा रहे थे। अब जो था वो हम रख रहे थे, और बाकी आजकल आपको पता है तरबूज वगैरह इतना ज़्यादा महंगा, तरबूज ज़रूरी नहीं है। तो अभी हम बॉक्स अपने इतने ज़्यादा प्यारे से सजाएंगे, आपको दिखाएंगे कि हमने बॉक्स कितने प्यारे प्यारे से तरीके से इसको सजाया। बहरहाल जी मैं आ चुकी थी किचन में, और बहुत सारी सी प्याज और बिल्कुल बारीक बारीक फिंगर चिप्स स्टाइल में हमने आलू की कटिंग की है, और बारीक बारीक प्याज, थोड़ा सा पालक, ये पकोड़े बनाएंगे। अच्छा जी, चलिए जी कढ़ाई में हम ऑयल शामिल करते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल करीब आता जा रहा था। और ये जी बॉक्स है ना हम आधे घंटे पहले ही बंटवा देंगे, ताकि जो रोज़े से हैं, जो मुस्तहिक हैं रोज़ा खोलेंगे, वो रोज़े को खोल सकें। पहले यहाँ जी हमने सारे अच्छे से वॉश किया आपके सामने, उसके बाद इसको हमने अच्छे से ड्राई कर लिया था। फिर उसके बाद हम इसमें बेसन शामिल कर रहे हैं। अच्छा, इन पकौड़ों में बेसन इतना ज़्यादा शामिल नहीं होता, लेकिन ये पकौड़े भी बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और यहाँ जी इसकी काफ़ी सारी ना कटिंग हमने करके रख ली थी। तो यहाँ जी हम करने लग गए थे 4:30 बजे तक, क्योंकि अभी हमें बॉक्स को रेडी करना है, उसके बाद फिर हमें तैयारी को
बांटना है तो ये पहले ही पहुंचा देंगे ताकि आधे घंटे पहले ही हम बॉक्सों को चाहेंगे कि जल्दी जल्दी तकसीम कर दें। अच्छा जी, एक बात मैं और यहाँ करती चलूँ जो कि आपके लिए भी बहुत अच्छी और आइडिया होगा, बहुत अच्छा आइडिया होगा कि हमेशा है ना इफ्तियारी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कहीं से आई है ना तो उन्हीं को हम देंगे, बल्कि ऐसे मुस्तहिक लोगों को हमें इफ्तियारी देना चाहिए इस वक्त। जैसे कि मैंने पहले ही ब्लॉग में आपके साथ ये बात क्लियर की थी कि प्लीज़ वहाँ वहाँ देखिएगा जहाँ इफ्तियारी का मुस्तहिक हैं और ऐसा है कि इस शहर के मुस्तहिक हैं, ऐसे घरों में इफ्तियारी देना चाहिए। ये नहीं कि ये देखें हम कि जहाँ से हमारे आ रही है तो हम वहीं देखें, उनके घर में ढेर सारी इफ्तियारी बनी है तो वहीं दें। इस वक्त ये महीना ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को वहाँ दें, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो मुस्तहिक है वहाँ तक इफ्तियारी पहुँच जाए। तो मेरी बेटी की भी सोच यही थी और मेरी भी सोच यही थी, इफ्तियारी हम वहीं देंगे। मैं उनसे बेटी से भी यही कह रही थी कि वहाँ देना बेटा जहाँ आप समझती हो कि देना लाजमी है, बाकी फिर जहाँ दिल चाहे दे दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि सबसे पहले वहाँ जाना देने। तो मैं बेटी को कहती कि आप ना ऐसे घरों में बच्चों से भेजो जहाँ इफ्तियारी के मुस्तहिक हैं। ऐसे हमारे पड़ोस में काफ़ी लोग हैं और देना भी ऐसे लोगों को चाहिए जहाँ के वो मुंतज़िर हैं हमारी इफ्तियारी के। बहरहाल ये कि ये सब अल्लाह के बनाए हुए फ़ैसले हैं, हम इस काबिल नहीं कि हम किसी को कुछ दे सकें, लेकिन जितना हो सके इस महीने हाथ को जितना खुला रखें। आम रूटीन में तो हम रखते ही हैं, लेकिन इस महीने तो बिल्कुल हाथ को जितना खुला रखें। यानी ज़रूरी नहीं आज इफ्तियारी हमने तकसीम कर दी है तो बस अब हम हाथ को रोक लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि इफ्तियारी जब जब दिल चाहेगा अब बांटते रहेंगे हम, जैसे जैसे दिल चाहेगा। तो यहाँ पर जी ज़रूर नहीं कि आज हमने बॉक्स बना लिए बांट दिए कल अब कुछ भी नहीं, नहीं, ऐसा हमें हर पूरे महीने ही ऐसा करना है और हाथ को खुला रखना है। जिसको आप समझते हैं मुस्तहिक है सबको ये इफ्तियारी पहुँचानी है। बहरहाल यहाँ तो ये मेरी छोटी सी बात जो आपके साथ शेयर की हमने। तो यहाँ जी हमें एक दूसरे को देखना होगा। ये महीना बड़ा रहमतों बरकतों वाला महीना है। हर शख्स इस वक्त रोज़ा, इफ्तार, सहर इनका मुंतज़िर बैठा होता है और ऐसा भी होता है ऐसे घरों में इफ्तियारी नहीं भी होती है काफ़ी घरों में। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें दिया है या आपको दिया है तो आप उसको इस तरह से दें कि किसी को पता भी ना चले और हम सामने वाले को इस तरह से दें कि उसको अंदाज़ा भी नहीं हो कि हमने उसकी किस तरह से मदद कर दी। बहरहाल यहाँ पर जी ये तो इफ्तियारी है, बाकी ईद की खुशियाँ भी हमें एक दूसरे बहन भाइयों से बांटनी है। ज़रूरी नहीं है इफ्तियारी ही, इफ्तियारी के बाद हमें ईद की खुशियाँ, ईद के कपड़े और किसके पास क्या नहीं है, ये सब चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना होगा। ये होती हैं छोटी छोटी सी बातें जो कि अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ी बातें होती हैं और अल्लाह ताला इन चीज़ों से बहुत खुश होते हैं परवरदिगार। और अल्लाह ताला हमें इतना देते हैं, बेहिसाब देते हैं, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि हमारे पास कहाँ से रिज़्क आया। आप नियत को अच्छा रखोगे, हम भी अपनी नियत को अच्छा रखेंगे ना, अल्लाह हमें असगैब से कहीं ना कहीं से ऐसा असबाब पैदा कर देगा परवरदिगार जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये सब अल्लाह के बनाए हुए फ़ैसले हैं, हम इस काबिल नहीं कि हम किसी को कुछ दे सकें, कर सकें। ये सब अल्लाह का ही करम है, उस मालिक का एहसान है कि उसने हम इस काबिल बनाया कि हम इफ्तियारी बाँटें, बल्कि जो हो सके राशन से, इससे, उससे, सब चीज़ों से एक दूसरे की हेल्प करें। ईद की खुशियाँ एक दूसरे के साथ बाँटें। बहरहाल यहाँ हमारे जी बॉक्स कंप्लीट हो चुके थे और आज मैं किस टॉपिक पे बात कर रही थी प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा और जो मुस्तहिक हैं उन्हें इफ्तियारी से लुत्फ़अंदोज़ कीजिएगा, सहर से भी। बहरहाल यहाँ हमारे बॉक्स कंप्लीट होते जा रहे थे और टाइम बहुत करीब आता जा रहा था। यहाँ मरियम भी हमारी हेल्प कर रही थी, बेटी माशाल्लाह, जो कि मेरे बहुत काम आ गई और मैं किचन के सारे काम संभाल रही थी और वो बॉक्स को कंप्लीट करके बस यहाँ बस फटाफट से अब बांटने लगे। यहाँ जी बॉक्स बांटने गए हैं बच्चियाँ और यहाँ सुफियान बाबा को हमने एक दिया और देखते हैं क्या करते हैं, देखें।
ये तो रानी पियो। अबे गिर रहा है, मुंह लगाओ, मुंह लगाओ। पियो। आज का व्लॉग जी यहीं तक था। दुआ में याद रखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और एक दूसरे को इस रमज़ान ज़रूर हेल्प कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़ जी।